नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अधीश राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश प्रभारी, नेशनल यूथ पार्टी से बोल रहा हूं। अंग्रेज चले गए और अपनी फूट डालो, शासन करो, रंग भेद, कास्टिज्म की विरासत हमारे लिए छोड़ गए, जिससे आज तक ये देश निरंतर बटा जा रहा है। और इसका एक और दुखद संस्करण अभी हाल ही में हमारे सामने पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में देखने को मिला। ये ऐसी हर घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। हरियाणा में जाएं तो जाट वर्सेस नॉन जाट, पंजाब चले जाएं तो सिख वर्सेस नॉन सिख, और अब एक ही भूमि से अलग हुए दो राज्यों में इतना मतभेद। बिहार के स्टूडेंट्स पर, निर्दोष मासूम जो पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, उन पर बंगाल में हुए अत्याचार पर प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार तक सभी ने मौन धारण कर लिया है। और बिहार की भूमि से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रजनीश झा जी भी आते हैं। कल से काफी चिंता कर रहे थे इस विषय पर, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उसी भूमि से, उसी धरा से ये भी आते हैं। और बिहार की भूमि का गौरव केवल बिहारियों का ही नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि गौतम बुद्ध, गुरु तेग बहादुर जैसी तमाम प्रतिभाएं केवल बिहारी संपत्ति नहीं है। तो मैं चाहूंगा इस विषय पर रजनीश झा जी थोड़ा प्रकाश डालें और हमें समझाएं जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके विषय पे। रजनीश जी। नमस्कार दोस्तों, कल से जब से ये घटना हुआ है पश्चिम बंगाल वाले, तब से मन व्यथित है। जो हमारे ही देश में हमारे लोगों पे हर जगह अत्याचार क्यों हो रहा है। बिहार के लोगों पे कभी गुजरात में होता है अत्याचार, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी तमिलनाडु में होता है, कभी बंगाल में होता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में होता है। दिल्ली में तो आप लोगों ने देखा ही है, जो दिल्ली में गांव के इलाके में आज भी कितना ज़्यादा मतलब बातें होती है और उल्टा सीधा बोला जाता है, और पहले भी कितना होता था। पश्चिम बंगाल की घटना, जिसमें एक सेंट्रल एजेंसी का एग्जामिनेशन था, एसएसबी का, बंगाल सरकार का कोई एग्जाम नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था, एसएसबी का। बिहार के बच्चे जिसको वहां पे मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी करा जा रहा है, उसको उठक बैठक लगवाया जा रहा है, तरह तरह से सताया जा रहा है। दिल्ली के जो सीएम है, उनका कोई बयान आप इस पे नहीं सुनेंगे, या किसी भी बड़े लीडर का इस पे कोई बयान नहीं है, सब चुप चुप है। मतलब बिहार के छात्र, बिहार के लोग इतना सस्ता है जो कोई भी आके मारपीट कर दे, कोई भी कुछ कर दे, और हमारे तमाम लीडर देखते रह जाए। इसका दो कारण है। एक तो हमारे जो सरकार है बिहार की, वो तो कमजोर है ही। दूसरा, जिस व्यक्ति के मिनिस्ट्री में यह घटना हुआ है, वो व्यक्ति मतलबी है। अगर ये मामला, ये घटना अगर रजत भट्टाचार्य के जगह पे कोई मुस्लिम होता, तो अमित शाह जी क्या, पूरे भाजपा के मंत्रिमंडल अभी तक बंगाल में छलांग लगा दिया गया होता। अरविंद केजरीवाल जी अपने अलग ही रिलेशन निकाल रहे, अखिलेश यादव जी भी अलग रिलेशन निकाल रहे। मतलब हर व्यक्ति, देश का कोई भी बड़ा लीडर इस पे बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे और हम लोग इन्हीं के जयकारा लगा रहे। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि कल दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल हाउस, आप लोग दिल्ली के पश्चिम बंगाल हाउस में पहुंचिए, अपने हाथों पे काली पट्टी बांध के, और आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, कोई संगठन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे, अगर आपको लगता है ये घटना नहीं होनी चाहिए, घटना रुकनी चाहिए, तो अपने हाथ पे काली पट्टी बांध के आप लोग पश्चिम बंगाल हाउस पे कल 1 बजे पहुंचिए, और वहां शांतिपूर्ण हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके देंगे। जो हम लोग अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि अब चुप बैठे तो हो सकता है जो आज अंकित यादव के साथ हुआ है, कल आपकी बारी हो। क्योंकि अगर आज नहीं जगे तो कभी भी नहीं आप जग पाएंगे, और अगर आपको अपना स्वाभिमान प्यारा नहीं है तो फिर इस अभियान से बिल्कुल भी नहीं जुड़िएगा, अपने घर में बैठिएगा और टीवी देखते रहिएगा। जो आज अंकित यादव को मारा गया, कल आपके बेटे को मारा जाएगा, कल आपके भाई को मारा जाएगा, तब आप ताली बजाते रहिएगा, रोते रहिएगा और टीवी देखते रहिएगा। लेकिन अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है तो 29 सितंबर दोपहर 1 बजे अपने हाथ पे काली पट्टी बांधकर
वेस्ट बंगाल हाउस पे अवश्य पहुंचिए। धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों, मैं बल्कि ये कहूँगा कि ये प्रहार केवल एक बिहारी स्टूडेंट पर नहीं है, ये केवल तारीखें बदलती हैं, नाम बदलते हैं। आज हमें आवश्यकता है, विशेषकर युवाओं को, कि अपने एक मित्र, अपने एक सहयोगी, अपने एक सहपाठी के हक के लिए, उस पर हुए अत्याचार बर्बरता के लिए आवाज़ उठाएं, आगे बढ़ें। वरना ये यादव कब राजपूत बन जाएंगे, कब द्विवेदी बन जाएंगे, कब शर्मा बन जाएंगे, कब रेड्डी बन जाएंगे, ये देखते ही बनेगा। देश में इस तरीके की अराजकताएं तमाम दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर लगाम आप और हम ही लगाएंगे। आज आवश्यकता है एक साथ खड़े होकर के एकता के प्रदर्शन की और अपने अधिकारों के हनन होने से उसे बचाने की। तो मैं अनुरोध करूंगा तमाम लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, यदि उन्हें अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, यदि आप अपने बच्चों को निर्बाध रूप से, सुरक्षित रूप से पूरे भारत में विचरण करते देखना चाहते हैं, अपने अधिकारों से, अपनी शिक्षा के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को कायम करते देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उन पर इस तरीके का कोई अत्याचार, वो किस भूमि से आते हैं, वो किस जाति से आते हैं, वो किस रंग के हैं, इन वजहों से तो कम से कम ना हो, तो आज ये अंतिम मौका है आपकी आवाज उठाने का। आज चूके तो हमेशा के लिए चूके। तो आइए रविवार 29 सितंबर पश्चिम बंगाल हाउस नई दिल्ली पर कल एकत्रित हों। अपने मस्तक पर काली पट्टी, भुजाओं पर काली पट्टी या हाथ में काला झंडा लिए, जिस भी संस्था से, जिस भी समाज से, जिस भी जाति से, जिस भी पंथ से, जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से आप संपर्क रखते हो, वहां पधारें और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। बहुत बहुत नमस्कार।